Om Nam Bhagavate Vasudevaya. We are studying chapter 6, Dhyana Yoga, text 6th. So let us begin. Bandhuratmanastasya yenatmaivatmana jitaha anatmanastu strutve vartitatmaiva satruvat. Bandhuratmanastasya yenatmaivatmana jitaha anatmanastu strutve vartitatmaiva satruvat. हरिबोल आप श्लोका पढ़ोगे? माता जी मैं शॉप पे हूँ इस टाइम पे, थोड़ा रश पड़ा हुआ है तो मैं अच्छा, साथ साथ में सुन कोई रहा बात नहीं, आप सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. ये श्लोका हम लोग एक्चुअली आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं. We'll moving to the next one. We have already read this श्लोका. जितात्मना प्रशन्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानपमनायो. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and distress, honor and dishonor are all the same. कहा गया है कि जो अपने मन को कॉन्कर कर लेता है वो ऑलरेडी परमात्मा तक पहुंच जाता है, बिकॉज ही हैज अटेन द ट्रैंक्विलिटी. उसके लिए ऐसे व्यक्ति के लिए मान अपमान सुख दुख जैसे सर्दी गर्मी सब एक समान होते हैं. मतलब उसमें आप मान सम्मान नहीं होता है, रिमेन्स न्यूट्रल. जैसे समुद्र होता है, समुद्र में अगर आप पानी निकाल भी लो या और डाल भी दो तो समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, इट रिमेन्स सेम. तो सिमिलरली फॉर अ पर्सन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड, क्योंकि जो मन है वो क्या है, सेंट्रल पॉइंट माना जाता है. कि भगवान कृष्ण भगवत गीता 10th चैप्टर में कहते हैं सभी इंद्रियों में मतलब सबसे जो श्रेष्ठ है वो मन, मैं हूँ. कि स्प्लेंडर से उसमें बताया जाता है 10th चैप्टर में. तो जो भी शक्तिशाली है, जो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कृष्ण कहते हैं मैं वो हूँ. तो वहां पे भगवान ने बोला कि मैं मन माना जाता हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ. तो मतलब द माइंड इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. अर्जुन ने भी कहा ना कि हवा को तो मैं फिर भी, हे केशव, हवा को तो फिर भी मैं कंट्रोल करने का सोच सकता हूँ, मगर मन को नियंत्रण नहीं कर सकता. जो मन की गति है हम भी इमेजिन नहीं कर सकते. अभी हम यहाँ बैठे हैं और अभी अमेरिका पहुंच जाए, वी डोंट नो, है ना. तो मन का इतना गति है. सो इससे एक कहावत भी आती है, कहते कॉन्कर द माइंड कॉन्कर द वर्ल्ड. जो व्यक्ति अपने मन को कॉन्कर कर लेता है, जीत लेता है, वो पूरे विश्व को जीत सकता है. क्योंकि अगर मन नियंत्रण में है तो आपकी इंद्रियां, आपकी सेंसेस आपके कंट्रोल में है, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है. Otherwise, there is no fun even if you conquer over so many things. जैसे एक समुराई था, लाइक देयर वाज अ समुराई किंग, ठीक है. सो वो कभी एक ऋषि के पास, मतलब एक सेंट था, उनके पास जाते, बिकॉज वो काफी थके हुए होते हैं. तो बोलते हैं कि मुझे पानी चाहिए. तो वो सेंट एक्चुअली अपनी समाधि में होता है. ये परीक्षित महाराज जैसी कहानी लगती है, मगर वैसा नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है. सो उन्होंने पानी के लिए पूछा तो वो सेंट एक्चुअली अपनी समाधि में थे, ट्रांस में थे, तो उनको पता नहीं चला. तो ये जो राजा था ये कुछ समय बाद बहुत गुस्से में आ गया और इसने तलवार निकाल दी. तो सेंट के जैसे गले पे रखा, उनकी आंख खुली. तो उसने बोला कि मैं इतने पूरे विश्व को जीत के यहाँ पे आया हूँ. उस राजा ने कहा पूरे विश्व को मैंने जीता है और मैं यहाँ पे कब से पानी मांग रहा हूँ, आप मुझे पानी नहीं दे सकते हो, आप इतना भी कहाँ हो आप. तो उस सेंट ने कहा यू माइट हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड बट स्टिल यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस. कि आपने बेशक पूरे विश्व को जीता है मगर आप फिर भी किसके अधीन हो? यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर योर इमोशंस, लाइक यू आर कंट्रोल्ड बाय योर ओन एंगर. सो दैट व्हाट इट सेज कि आप अपने गुस्से के अधीन हो. So this that means कि if we have conquered the mind, we have control over our all emotions and all the senses. Then the person is never get affected by honor and dishonor, happiness and distress and heat and cold. उसके लिए सब एक समान रहता है. अब ऐसी स्टेज आती कैसी है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. प्रभुपाद क्या बताते हैं हमें तात्पर्य में.
Actually, every living entity is intended to abide by the dictation of the Supreme Personality of Godhead, who is seated in everyone's heart as Paramatma. When the mind is misled by the external illusory energy, one becomes entangled in material activities. क्या बोला गया है कि सभी जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा का वास आता है, मगर जिसका मन है जो बाहर की जो बाह्य भौतिक इन्फ्लुएंस है उससे टेम्प्ट हो जाता है, उसका जो मन है वो मिसलेड हो जाता है। मिसलेड मतलब कि क्या है, वो गलत रास्ते पे जाता है। Therefore, as soon as one's mind is controlled through one of the yoga systems, one should be considered to have already reached the destination. अब हमारा जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, भगवत धाम जाना। ठीक है, तो उसके लिए हम भी मेडिटेशन कर रहे हैं ना, वी आर ऑल्सो योगीज, बट वी आर भक्ति योगीज। हम लोग कौन से योगी हैं, भक्ति योगी हैं। यहाँ पे ध्यान योगी, ये जो चैप्टर है इसका नाम है ध्यान योगा। तो मतलब ये ध्यान योगा की बात यहाँ पे हो रही है कि मतलब ध्यान लगाया जाए। हम भी मेडिटेट कर रहे हैं ना, वी मेडिटेट ऑन द लॉर्ड्स होली नेम्स, सो वी आर ऑल्सो द योगीज, बट वी आर डिवोटी योगीज, भक्ति योगीज। सो हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अपने मन को नियंत्रण करने के लिए। जब जब करते हैं तो हमारा मन में तो कितने विचार बीच में घूमते रहते हैं, कितना ही हमारा ध्यान होता है। प्रपात कहते हैं जब हम जब करते हैं तो मन का तो एक्चुअली रोल ही नहीं है, देयर इज ओनली द रोल ऑफ ईयर्स एंड द लिप्स। जब आप अपने मुख से बोल रहे हो और कानों से सुनना है, मन की तो बात ही नहीं आती है। मगर हमारा मन इतना विचलित रहता है कि जब करते हुए 100 तरह की चीजें हमारे दिमाग में घूमेंगी। We are never focused on the holy names, so we can understand the mind is very troublesome, कि जो मन है वो बहुत ही troublesome है। It is like totally very troublesome. मैं इसीलिए जो मन को है, जो भी प्रैक्टिशनर होते हैं स्पिरिचुअलिटी के, अपना जो भी गोल अटेन करने के लिए, दे कॉन्कर और कंट्रोल देयर माइंड। अब जैसे एक स्टूडेंट ही है, जब उसको एक परीक्षा देनी होती है, जैसे कि आईएएस का एग्जाम लगा ले या डॉक्टरी का लगा ले, इंजीनियरिंग का लगा ले, कोई भी एग्जाम है, वो अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। इससे पहले कोई एग्जाम नहीं है तो वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, कॉल्स रहेंगे, घूमना फिरना बहुत एक्टिव है, सारी जगह कहीं पे भी कंट्रोल नहीं है ना। मगर जैसे ही एग्जाम आते हैं इमीडिएटली सोशल मीडिया कट ऑफ हो जाता है, पूरा फोकस पढ़ाई पे रहता है। अपनी नींद को नियंत्रण करना पड़ता है, 3-3 4-4 घंटे सोएगा, मगर 18-18 19-19 घंटे वो पढ़ने बैठता है। कहीं बाहर नहीं जाना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं ना, बिकॉज ही हैज टू अटेन सम गोल। क्या गोल अटेन करना है कि मुझे अपने जीवन में कुछ पाना है। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। सो टू रीच हिज डेस्टिनेशन ही प्रैक्टिस सम प्रिंसिपल्स। वो अपने रूटीन में एक प्रिंसिपल फॉलो करता है कि मुझे इतने घंटे दिन में पढ़ाई करनी है, तो सोशल मीडिया से मुझे मोबाइल थोड़ा दूर रखना है ताकि मैं प्रॉपर अपने पढ़ाई पे फोकस कर सकूं। ठीक है, अगर भौतिक सृष्टि में इतना, अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो भौतिक जगत में अगर कोई चीज हमें अचीव करनी है तो उसमें भी हम लोग कुछ नियम पालन करते हैं, उसमें भी फॉलो सर्टन रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, सर्टन डिसिप्लिन भी फॉलो अप टू अटेन आवर गोल। तो क्या लगता है कि भक्ति के आसान है क्या? भक्ति में इन नियमों की जरूरत नहीं है, भक्ति में भी इन चीजों की एक नियंत्रण की जरूरत है। एंड व्हाट इज आवर गोल? वी नीड टू प्रैक्टिस सर्टन थिंग्स, हमें कुछ चीजों का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए वी हैव टू कंट्रोल ओवर सेंसेस एंड द माइंड। तो सबसे पहले अगर हमारा मन नियंत्रण रहता है तो फोकस्ड रह पाएगा ना हमारी चीजों पे कि मुझे भक्ति करनी है, तो टेम्पटेशन नहीं आती है। अब जो स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई में इतना फोकस्ड रहता है, उसको बाहर के उसके फ्रेंड्स भी बोलेंगे चलो आज मूवी देखने चलेंगे, वो बोलेगा नहीं नहीं, मुझे आई हैव टू, मुझे इस बार सीट निकालना ही निकालना है किसी भी तरह। तो उस टेम्पटेशंस को रोकता है, वो रोकता है ना। ही वाज लाइक कंट्रोल्ड, ही कंट्रोल द टेम्पटेशंस। सो सिमिलरली हम लोग जब भक्ति में हैं, हमें आगे बढ़ना है, तो वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड एंड द सेंसेस। वी हैव टू से नो नो, no maya, no illusion, no movies, no mobile, nothing, just Krishna bhakti and in a pure devotion way. In a devotional service we have to be very focused, so that अगर हम वो प्रयास करेंगे, भगवत गीता 8वें अध्याय के 8वें श्लोका में भगवान कहते हैं अभ्यास योगा युक्ता नाम। ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि आप एक दिन आपने 64 माला किया या 16 माला किया, अगले दिन आप परमहंस बन गए, ये मन पूरा नियंत्रण में है, इंद्रिय नियंत्रण में नहीं। इट्स एन एवरीडे रिचुअल। हमें हर दिन प्रैक्टिस करनी होती है माला करने की। हर दिन हम प्रयास करते हैं भागवतम पढ़े, लेक्चर सुने, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखें, अपनी इमोशंस पे नियंत्रण रखें, माया से बचे रहें, हम साधु संग करते हैं। सो दैट्स हाउ वी फॉलो अप सर्टेन प्रिंसिपल, वी फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, सो दैट वी गेट प्योर एंड वी वुड बी एबल टू अटेन आवर गोल इन दिस वेरी लाइफ टाइम। सो
That's why we also follow the yoga system, and what the yoga system we are following, the bhakti yoga. ठीक है, so इसलिए हमें भी कुछ principles follow करने पड़ते हैं. For that we need to control over our mind and senses so that we didn't get allured by Maya's temptations. So then he says one has to abide by superior dictations. When one's mind is fixed on the superior nature, he has no alternative but to follow the dictation of the supreme. कहते हैं जब किसी का जो मन है वो फिक्स्ड होता है सुपीरियर नेचर पे, मतलब भगवान के प्रति, तो उसके पास और कोई जरिया नहीं रहता भगवान को फॉलो करने के सिवा. सुपीरियर नेचर मतलब गुणों के ऊपर उठ के जब हम चलते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, भगवान की जो आदेश है उनको पालन करते हैं. जब उसको पालन करेंगे तो अपने आप हमारे जीवन में हमें मिरेकल्स दिखते हैं. द माइंड मस्ट एडमिट सम सुपीरियर डिक्टेशन एंड फॉलो इट. कहते हैं, एक कहावत है, इफ यू कैन नॉट डिफीट देन जॉइन देम. मतलब वेस्टर्न कंट्री में एक ऐसी कहावत आती है, इफ यू कैन नॉट डिफीट देन जॉइन देम. अगर आप किसी को हरा नहीं सकते तो उनको ज्वाइन कर लो अगर आप बचना चाहते हो. जैसे अब दो गुट बन जाए, दोनों में लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो अगर आप दूसरी पार्टी को नहीं हरा सकते हो तो सेफ साइड पे रहने के लिए आप दूसरे को ज्वाइन कर दो, आपको नुकसान कम रहेगा ना. यू शुड ज्वाइन द अनदर पार्टी, यू विल बी सेफ. तो सिमिलरली बेशक हम लोग इस प्रकृति के अधीन हैं, हमारे मन में इतना ज्यादा वो है कि हम जीत सकते हैं, वी कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, बट कैन वी कॉन्कर द गॉड? क्या हम प्रकृति के नियमों से लड़ सकते हैं? लॉ ऑफ नेचर किसी को नहीं बख्शता, नहीं बख्शता ना. सो वी कैन नॉट डिफीट कृष्णा. सो व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? वी शुड ज्वाइन कृष्णा, है ना. हम कृष्णा को डिफीट कर सकते हैं क्या? नहीं. तो वी शुड ज्वाइन कृष्णा मीन्स वी हैव टू एक्सेप्ट हिज ऑथोरिटी. वी शुड एक्सेप्ट हिज ऑथोरिटी, देन वी आर ऑन द सेफर साइड. फिर हम क्या, अगर आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति का साथ ले लो आप सेफ रहोगे ना. सिमिलरली वी हैव टू टेक द शेल्टर ऑफ कृष्णा, then it's like then we are safe. कहते when one's mind is fixed on superior nature, he has no alternative but to follow the dictation of supreme. The mind must admit some superior dictation and follow it. तो हमें किसी सुपीरियर व्यक्ति का संग लेना चाहिए. साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र बोला था, तो साधु या गुरु की शरण हमें लेनी है, इससे कि हमारा मन जो है नियंत्रण में रहे. जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है घर में, हम डर के हमारे सारी चीजें करते हैं ना. बड़ा व्यक्ति जैसा बोलेगा, हाँ मम्मा, हाँ पापा, जो भी घर पे रहते हैं उनका आदेश पालन करते हैं. तो सिमिलरली अगर हमसे भी सुपीरियर एक अथॉरिटी हम उनको ले पाते हैं तो हम भी उनको फॉलो करते हैं. नहीं हाँ ठीक है गुरु महाराज हम करेंगे. सो वी नीड टू हैव समवन सुपीरियर. जब तक वो सुपीरियर नहीं लगेगा हम ही सुपीरियर हैं, फिर हम किसी को फॉलो नहीं करते हैं. तो वी हैव टू बी सबऑर्डिनेट टू समवन. The effect of controlling the mind is that one automatically follow the dictation of परमात्मा और सुपर सोल. अब कहा जाता है ना, आप लोगों ने कभी खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमें अंदर से आवाज आता है, some intuitions we get, you know, हमें अंदर से कुछ इंट्यूशंस आती हैं. अगर हम लोग कितने पक्के होते हैं उस इंट्यूशंस पे, मतलब कई बार ध्यान देते कई बार नहीं देते हैं. लाइक हाँ ठीक है ऐसी आवाज आ रही है. Sometimes we are not that strong with the intuitions. So it says when the intuitions are there, actually भगवान कहते हैं मैं हर किसी के हृदय में वास करता हूँ, मगर मैं मैनिफेस्ट उसी को होता हूँ जो मेरे शास्त्रों का अध्ययन करता है. मतलब जो जैसे भागवतम पढ़ते हैं, हम ज्ञान में होते हैं, साधु संग करते हैं, तब कृष्ण मैनिफेस्ट होते हैं. देन एक्चुअली वी आर एबल टू सी कृष्णा. उससे पहले तो हम देख ही नहीं ना पाते कि अंदर भी कोई बैठा है कि बता रहा है, नहीं. बट वो अंदर सुपर सोल हमें गाइड करते हैं. तो जितना हम कनेक्ट कर पाते हैं भगवान से, जैसे हम जब करते हैं सुबह 16 माला, सो वी ट्राई टू कनेक्ट विद कृष्णा. The more we connect with him, the more we are able to listen his voice. हम लोग कहते हैं, कभी कहते हैं ना, जो शुद्ध भक्त हैं, प्योर वैष्णव है, उत्तमाधिकारी, वो डायरेक्टली भगवान के टच में होते हैं. तो इसलिए वो जो भी उनके मुख से बात निकलती है वो कभी गलत नहीं होती, वो हमेशा सच होती है, क्योंकि इट इज इंस्पायर्ड थ्रू द सुपर सोल एंड दे एक्ट एज पर द गाइडेंस ऑफ सुपर सोल. वो खुद से कोई भी कार्य नहीं करते हैं. तो इसीलिए हमें अगर सुपर सोल की आवाज सुननी है स्ट्रांग वे में, तो वी हैव टू गेट मोर स्ट्रॉन्गर विद आवर साधना. द मोर वी हियर, द मोर वी रीड, द मोर वी आर एबल टू लिसन द वॉइस ऑफ सुपर सोल. हम परमात्मा के टच में रह पाएंगे और उनके डिक्टेशन सुन पाएंगे. भगवान कृष्ण भगवद गीता में 10.10 में कहते हैं, तेषाम सततम युक्तानाम भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मम उपयन्ति ते. कि मतलब जो मेरी सेवा में लगा रहता है, मैं उसको इंटेलिजेंस बुद्धि देता हूँ कि किस प्रकार मुझ तक आना है. तो यदि हमें, अब हमारा गोल क्या है, भगवत धाम जाना. अब कैसे जाना है हमारे पास कई बार हम नहीं पता चलता क्या करना है. भक्ति में भी हमें नहीं पता चलता कि अगर कोई भक्त भी है तो क्या संग लें, क्या पढ़ें, क्या सुने, नहीं पता चलता है. तो यदि हम अगर डिवोशनल सर्विस में लगे रहें
तो अंदर से परमात्मा हमें खुद गाइड करते हैं, आप ये करो, ये सेवा करो, ये करो। सो डिक्टेशन आती है, हम सुन पाते हैं, बिकॉज कृष्णा गिव्स इंटेलिजेंस फ्रॉम विद इन. फॉर दैट वी हैव टू एंगेज इन डिवोशनल service, because this transcendental position is at once achieved by one who is in Krishna consciousness. So मगर मैंने बोला कि ये जो परमात्मा की आवाज है कौन सुन पाता है, जो पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में. The devotee of the Lord is unaffected by the dualities of material existence, namely distress and happiness, cold and heat. This state is practical samadhi and absorption in the supreme. कि जो व्यक्ति समाधि में है उसको बाहर चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, ठीक है. ही वॉज टोटली अब्जॉर्व्ड. लाइक देयर वाज अ स्टोरी सचिनंदन महाराज ने बताई थी चैंटिंग से रिलेटेड, कि देयर वाज अ सेंट, वो जंगल में बैठ के मेडिटेशन कर रहा था. तो आधी रात का समय था. आधी रात के समय में, नहीं, हाँ, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का समय था, बहुत सुबह का नहीं, आधी रात का समय था. इट वाज अ मिडनाइट. एंड वो अपना ध्यान लगा रहा है, तो पीछे से एक औरत आती है, लेडी आती है, उनको जोर से ऐसे धक्का मार के तो चली जाती है, मतलब एक झाड़ से आई तो दूसरी जगह गायब हो गई. तो व्यक्ति एकदम से हिल गया, हुआ क्या, जो संत वहां बैठे थे. तो सुबह वो दोबारा अपनी मेडिटेशन में बैठ गए. तो वही लड़की जब सुबह आई तो उन्होंने उनको संत को प्रणाम किया कि आप, मतलब उनको दंडवत किया. तो उन संत ने कहा, अजीब बिहेवियर है आपका, रात को तो मुझे ऐसे मार के कभी देखा भी नहीं, कि मतलब ऐसे मेरे को तो धक्का मार दिया, मैंने बिगाड़ा क्या, मेरी पूरी समाधि बिगाड़ दी. तो वो बोलने लगे, तो कहती, बट मुझे तो नहीं पता कि मैंने रात को किसी को ठोकर मारी. तो मगर उन्होंने बोला कि नहीं, तुमने मुझे मारा. कहते, मुझे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं कि मैंने किसी को ठोकर मारी. तो उन संत ने पूछे कि ऐसा क्या था, ये कहाँ जा रही थी. तो पूछा, तुम कहाँ जा रही थी रात को इतने जल्दबाजी में. कहा कि देयर इज माई लवर, इतने टाइम के बाद मैं आई एम गोइंग टू मीट हिम, यू नो. सो तभी ना कोई किसी के प्रेम में इतना अंधा है, इतनी समाधि, इतना मेडिटेशन है कि उसको ये नहीं पता कि किसी को ठोकर मारा है. शी इज जस्ट गोइंग. तब वो संत को समझ में आता है कि ये तो भौतिक दृष्टि में है, अगर किसी को इतना प्रेम है तो उसको ये नहीं पता चलता कि किसी को मारा है. तो मतलब कितना ऑब्जॉर्प्शन है. तो अगर इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, जैसे मुझे पता चला मुझे ठोकर लगी है, तो इसका मतलब मैं इतना अब्जॉर्ब्ड नहीं हूँ अपने भजन में. इसका कहने का कथा का मतलब ये था कि यदि हम अपने भजन में इतना अब्जॉर्ब्ड रहते हैं तो हमें बाहर चीजों का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहता. तो हमारे कृष्ण गोस्वामी महाराज यूज्ड टू से, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन एनेस्थीसिया कॉन्शियसनेस. एनेस्थीसिया पता है आप लोगों को क्या होता है? एनेस्थीसिया जो मिलता है वो बॉडी का पार्ट सुन्न हो जाता है, उसमें पता नहीं चलता, कुछ भी चल रहा हो हमें नहीं पता चलता है. तो हमारे कृष्ण महाराज से, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स एनेस्थीसिया कॉन्शियसनेस, मतलब कि जब हम कृष्ण भावान्वित होते हैं और ज्यादा से ज्यादा और डीप जाते हैं अपनी साधना में, भजन में, तो बाहर सृष्टि में जो भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता. चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो, भक्त के लिए 4 बजे उठना है तो 4 बजे ही उठना है, वो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो. 4:30 मंगल आरती तो 4:30 मंगल आरती है ही है, तो उसके लिए कोई सर्दी गर्मी नहीं होती. मतलब ही वाज सो अब्जॉर्ब्ड इन द डिवोशनल सर्विस. सर्दी गर्मी है, किचन में खाना बनाना है, बनाना ही है, डजंट मैटर. अब गर्मियों में कोई किचन में घुस जाए कितनी बुरी हालत होती है, मगर भक्त को पता है सेवा है, तो उसको नहीं पता होता. दिस इज कॉल्ड समाधि, दिस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन. कृष्णा कॉन्शियसनेस मैंने पहले भी बताया था. कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर एक वर्ड में डिफाइन की जाए, सो दैट मीन्स अब्जॉर्प्शन. Yeah, this is all absorption required in our Krishna consciousness. Absorption in reading, absorption in hearing, absorption in sadhu sangha, absorption in chanting, absorption in mangala arati, absorption in kirtan. In everything we require an absorption. किसी स्पॉन्ज को पानी में डालो, it absorbs whole water. और जब उसको स्क्वीज करते हैं तो वही पानी नीचे गिरता है ना. तो उसी प्रकार से किसी भक्त को पकड़ लो, अगर उस भक्त से एक्सक्यूज करने में कृष्ण ना निकले तो इसका मतलब वो अपने भजन में इतना अब्जॉर्ब्ड नहीं है. भक्त माने कृष्ण कथा. अगर कृष्ण कथा नहीं सुनने को मिल रही है तो वो भक्त नहीं है, किसी तरह से बहुत लैक कर रहा है अपने भजन में, क्योंकि आपके अंदर जो है वही बाहर निकलेगा ना. अब ऑरेंज है, अब ऑरेंज से मैंगो जूस तो नहीं निकल सकता ना, ऑरेंज से ऑरेंज जूस ही निकलेगा. तो आपके अंदर कृष्णा होंगे तो तभी कृष्णा बाहर निकलेंगे. इफ द कृष्णा इन कृष्णा विदाउट, इफ द कृष्णा इज विद इन, आपके हृदय में कृष्ण कथा है तभी तो कृष्ण कथा बाहर निकालोगे. अगर किसी भी आप भक्त से मिल रहे हो, अगर कृष्णा के बारे में बात नहीं हो रही है तो इसका मतलब ही इज लैकिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग कृष्णा आउट. सो दैट मींस ही इज नॉट अब्सॉर्ब्ड, सो ये हम लोग यहाँ से भी किसी को देख सकते हैं. ऑब्वियसली मैं जज नहीं करना है, बट आई एम जस्ट टेलिंग, ये अपने लिए है कि हम कितने कृष्ण भावनान्वित हैं, हमें उस चीज से पता चलता है. ठीक है. सो दिस इज हाउ, सो दैट्स हाउ वी कैन बी अब्सॉर्ब्ड. सो विल मूव टू द नेक्स्ट श्लोका.
1 second ना. Yeah. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुतस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समालोस्त्रश्म कंचन. A person is said to be established in self-realization and is called a yogi or a mystic when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it be pebbles, stones or gold, as the same. क्या बोला है? जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में निपुण होता है उसको योगी कहा जाता है या मिस्टिक कहा जाता है when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. कि जब वो पूर्णतः रियलाइज्ड है, पूर्ण ज्ञान है, तब उसको योगी कहा जाता है. ठीक है, वो अपने आत्म साक्षात्कार के पद पर पूर्णतः निपुण है. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it be pebble, stone or gold, as the same. तो व्यक्ति जो पूर्णतः ट्रांस में सिचुएटेड है, वो चाहे पत्थर हो या सोना हो, उसको एक समान देखता है. अब जैसे हरिदास ठाकुर थे, उनके पास एक टच स्टोन था. टच स्टोन मतलब जिसको मतलब चिंतामणि स्टोन जिसको कहते हैं कि जिससे कुछ भी मांगने से मिलता था. उन्होंने क्या किया, उस पत्थर को बाहर फेंक दिया. उनके लिए वो एक सामान्य पत्थर की तरह ही है. जिसके पास हरि प्रेम है, ठीक है, लव ऑफ गॉडेड है, वो उस पत्थर का क्या करेगा? भौतिक वस्तु है ना वो, तो उन्होंने फेंक दिया उसको किसी कचरे के ढेर पे. तो एक व्यक्ति आया, ये दूध ही है सुबह वाला, अभी पीते सुबह वाला नहीं. क्या होता है, तो वो व्यक्ति आता है तो उसको मिलता है. उसने बोला हरदास ठाकुर जी ने इसको बाहर क्यों फेंक दिया, इससे तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं. तो और क्या चाहिए इंसान को, पूरे जीवन में सब इच्छाएं पूरी हो जाने वाला पत्थर मिल गया. तो एक्चुअली जो संत है, जब उनको एक भगवत प्रेम मिल जाता है, उनके लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती है. उनके लिए पत्थर सोना सब बराबर है, भौतिक वस्तु है ना, सारी चीजें बराबर है. मगर जो भौतिक व्यक्ति है उसको अंतर पता चलता है सोने और पत्थर का. अब हमें कोई बोल दे, हम भी बोले भाई सोना तो सोना है, पत्थर तो पत्थर होता है. So like we can also see the difference, but for a devotee it doesn't matter because he has greatest pleasure, that is Krishna prema, जो इन सोने पत्थर से बहुत ऊपर है. इसका मतलब जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पद पे है, उसके लिए मैटर नहीं करता सोना चांदी, ना तो सर्दी गर्मी, because he has greater gem in his life, that is Krishna prema. So that we need to attain. ठीक है. बुक नॉलेज विदाउट रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम ट्रूथ इज यूजलेस. कहा जाता है, अब जैसे ये भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो अगर हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तो ये क्या है, यूजलेस है. क्या बोला है, बुक नॉलेज विदाउट रियलाइजेशन. अब रियलाइजेशन क्या है, कि जो रियलिटी है उसको हम एक्सेप्ट कर लें, उसको रियलाइजेशन कहते हैं. रियलाइजेशन क्या होता है, कि जो सत्य है उसको एक्सेप्ट कर लेना. अब जैसे हम लोग बहुत बार सुनते हैं हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है, बट पता है हमें, ज्ञान है हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है, मगर रियलाइज्ड कितने लोगों को, हमें रियलाइजेशन है क्या इस चीज का, हम क्या आत्मा के स्तर पर कार्य कर रहे हैं? नहीं, अभी भी पुरुष स्त्री स्तर पे थोड़ा हमारा कार्य होता है ना. तो वी आर नॉट रियलाइज्ड दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल्स, दो वी लिसन इट वेरी मच. हम लोग कितनी बार सुनते हैं हम ये शरीर नहीं आत्मा, शरीर नहीं आत्मा है, मगर रियलाइजेशन नहीं है ना अभी. क्या है, ये ज्ञान के स्तर पर अभी, दिस इज सिंपली बुकिश नॉलेज. बट देन हाउ टू गेट द रियलाइजेशन? अब इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं ना कर रहे हम, अभी तक एक्सेप्ट करते तो अभी उसी प्लेटफॉर्म पे कार्य भी कर रहे होते. तो एक्सेप्टेंस कब आता है, जब हम डिवोशनल सर्विस में लगते हैं. हम जब डिवोशनल सर्विस में कार्य करते हैं, तो वी नीड टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, देन वी द रियलाइजेशंस कम्स टू अस. ये यहाँ पे मेंशन्ड है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भावेत गृहम इंद्रिये सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरते अतः. भक्ति रसामृत सिंधु में 1 2 3 4 में लिखा है, no one can understand the transcendental nature of the name, form, quality and pastimes of Sri Krishna through his materially contaminated senses. Only when one becomes spiritually saturated by transcendental service to the Lord are the transcendental name, form, quality and pastime of Lord revealed to him. कि कहा जाता है, कई लोग हमें बोलते हैं ना, आपने भगवान देखे हैं, दिखाओ हमें. ठीक है, हम भी भगवान, आप दिखाओगे हमें तभी मानेंगे भगवान एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर उनको बोला जाए कि भाई आप प्रेसिडेंट को दिखाओ हमें, आप मिलके दिखाओ उनको हमें, इतना आसान है क्या प्रेसिडेंट से मिलना? नहीं ना, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, कहीं पहचान करनी पड़ेगी, पहुंच होनी चाहिए, तब जाके हम किसी प्रेसिडेंट से मिल सकते. बहुत बड़े व्यक्ति हैं वो, इतना आसान है क्या मिलना? नहीं ना. तो उसके लिए भी सम प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड टू मीट अ प्रेसिडेंट.
तो सिमिलरली भगवान को देख पाना क्या इतना आसान है क्या? हम तो कंडीशन है, बद्ध जीव है। हमारी जो आंखें हैं, इसको कहा जाता है, प्रभुपाद कहते हैं हमें कैटरेक्ट है। कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद, जिसको हिंदी मुझे नहीं पता कैटरेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, मोतियाबिंद कहते हैं शायद। तो वही है, वो आंखें कैटरेक्ट है तो अच्छे से कैसे दिखेगा? ऑपरेशन होगा तो शायद हम अच्छे से देख पाए। तो उसी प्रकार से हम अशुद्ध अवस्था में ना, कंडीशन है, कंटेमिनेटेड है, तो इंद्रियां हमारी शुद्ध नहीं है। कहते हैं मनुष्य में 4 प्रकार के दोष होते हैं। कौन से दोष होते हैं? पहला होता है ही टेंड टू बी मिस्टेकन, गलती करता है, चीटिंग टेंडेंसी होती है, इल्यूजन होता है, और इम्परफेक्ट सेंसेस है, मतलब इंद्रियां। तो 4 प्रकार के दोषों के साथ आप एक परफेक्ट व्यक्ति को कैसे देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उसके लिए हमें शुद्धि चाहिए। वी नीड टू हैव दी प्योर थिंग। हमें हमारा जो सेंसेस है वो क्लीन होने चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, तभी हम भगवान को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। सो जब हम भक्ति स्पिरिचुअली सैचुरेटेड मींस व्हेन वी आर ट्रांसेंडेंटल सर्विस करते हुए जब हम आगे निपुण होते हैं, तब हम भगवान के नेम, फॉर्म, क्वालिटी, पास टाइम्स को देख पाते हैं, हमें रिवील होते हैं। आगे बताया है, दिस भगवत गीता इज द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। नो वन कैन बिकम कृष्णा कॉन्शियस सिंपली बाय मुंडेन स्कॉलरशिप। कि कोई भी कृष्ण भावनामृत सिंपल मुंडेन स्कॉलरशिप बोलो कि मैं इतना एजुकेटेड हूं, उससे आप नहीं बन सकते हो। ये कोई ज्ञान की बात नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषय भांड। विषय वस्तु है वो सब, ज्ञान से हम लोग भक्ति नहीं बन सकते हैं। We have to do devotional service. One must be fortunate enough to associate with a person who is pure in consciousness. तो हमें उस भक्त का संग करना चाहिए जो शुद्ध चेतना में है, मतलब शुद्ध भक्तों का। A Krishna conscious person has realized knowledge by the grace of Krishna because he is satisfied with pure devotional service. जो कृष्ण भावना व्यक्ति है उसी के पास रियलाइज्ड ज्ञान है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान से कृपा है उस पे, और वो पूर्णतः प्योर डिवोशनल सर्विस में एंगेज है, संतुष्ट है उससे। बाय रियलाइज नॉलेज वन बिकम परफेक्ट। बाय जब तक रियलाइज नॉलेज नहीं है हम परफेक्ट नहीं बन सकते। सो वी हैव टू हैव द रियलाइज नॉलेज, देन वी कैन बिकम परफेक्ट। बाय ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वन कैन रिमेन स्टेडी इन हिज कन्विक्शन, but by mere academic knowledge one can be easily deluded and confused by apparent contradictions. It is the realized soul who is actually self-controlled because he surrendered to Krishna. तो जो रियलाइज सोल है वही सेल्फ कंट्रोल्ड भी है, मन और इंद्रिय सब कंट्रोल्ड है और भगवान को पूरी तरह सरेंडर है। And it says that by transcendental knowledge one can remain steady in his convictions, but by mere academic knowledge one can be easily deluded and confused by apparent contradiction. So जिसके पास ट्रांसेंडेंटल दिव्य ज्ञान है वो पूरी तरह से कन्विंस्ड रहता है चीजों को लेके, ही हैज अ स्टेडी कन्विक्शन। मगर जो भौतिकवादी है वो हमेशा डिल्यूडेड रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि सही ज्ञान नहीं है। इट इज द रियलाइज्ड सोल who is actually self-controlled because he surrendered to Krishna. He is transcendental because he has nothing to do with mundane scholarship. For his mundane scholarship and mental speculation, which may be as good as gold to others, are of no greater value than pebbles or stone. कहा जाता है भौतिक सृष्टि में यदि आपके पास बहुत सारी चीजें भी है, you are a very scholar, PhD डिग्री, सब कोई फायदा नहीं है। They are all compared to a big zero. And but if you add Krishna in your life, they all become valuable. जैसे अब zeros के आगे एक जोड़ दिया जाए तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है ना, जितने भी जीरो आगे लगाओ। तो similarly that one is Krishna. So if we added up Krishna in our life, then everything the success we have that become valuable. But otherwise everything is useless. ठीक है, और कृष्णा भक्ति से बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं। So that's all for today. So anybody have any questions or comments, so they can ask, or if nothing, so we can stop here. Yes. Okay. Nothing. Okay, then we'll be stopping. Then rest we will study tomorrow. So let's chant 3 times Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गंत्राश्रम भगवद गीता की जय, ऑल द assembled devotees की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। See you all tomorrow for Bhagavatam class. Hare Krishna, Hare Krishna everyone.